2 मेगाहर्ट्ज ते हुण पेश है समाचार समीक्षा। हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा और वाचक पंकज धीमान। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जहां महिला सशक्तिकरण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बल पर समूचे विश्व को नई राह दिखा रही है, वहीं हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान किया जा रहा है। एक समय था जब हरियाणा की पहचान कन्या भ्रूण हत्या में अग्रणी राज्य के रूप में थी। यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करके देश को नई दिशा दिखाई। आज यह अभियान न केवल जन आंदोलन बन चुका है, बल्कि हरियाणा के माथे से बेटियों को गर्भ में मारने का कलंक भी धुल गया है। प्रदेश का लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वह अब बढ़कर 916 हो गया है। आज हरियाणा बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आज हरियाणा की बेटियां खेलों में पदक भी ला रही हैं और सेना में जाकर देश की रक्षा भी कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 33 महिला थाने हो गए हैं। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें 29 लड़कियों के हैं। आज हरियाणा महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में महिलाओं के लिए ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिन्हें देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाई है, लेकिन हरियाणा में महिलाओं को पंचायतों में पहले ही 50% आरक्षण मिला हुआ है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश में चलने वाले राशन डिपो आवंटित करने के मामले में भी महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। करीब 4 माह पहले शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 252 महिलाओं को राशन डिपो आवंटित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। यह महिलाएं न केवल अपना परिवार भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि इन डिपोओं के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। हरियाणा में इस समय 60,500 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इन समूहों में महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी स्थान मुहैया करवाते हुए प्रदेश में साझा बाजार खोले जा रहे हैं। इन बाजारों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ही किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा पहले जहां महिला उद्यमियों की सुविधा के लिए 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाता था, वहीं इसे हाल ही में बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। महिलाओं को कोई भी कारोबार शुरू करवाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदेश सरकार की गारंटी पर मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना के माध्यम से हरियाणा में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी एवज में अब तक प्रदेश में 2 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। यही नहीं, सरकार द्वारा पिछले साल 5,000 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया गया था, जिसके तहत अब तक 100 महिलाओं का ड्रोन प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। हरियाणा पुलिस में इस समय महिलाओं की संख्या 10% है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा में महिलाओं के इस समय करीब 1 दर्जन छोटी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का हर साल मिलने वाला 20 आकस्मिक अवकाशों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम कर रही महिला कर्मियों को प्रतिवर्ष 10 छुट्टियां मिलती थीं। अब इन वार्षिक अवकाश के अलावा महिला कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। इस तरह इन कर्मचारियों को 10 की बजाय 22 छुट्टियां मिलेंगी। महिलाओं को डेयरी पालन के व्यवसाय के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 1090 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें 705 महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। हरियाणा ने पिछले 10 वर्षों के भीतर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयास तभी सही मायने में सार्थक सिद्ध होंगे जब महिलाएं स्वयं के अधिकारों को पहचानते हुए इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएंगी। साप्ताहिक समीक्षा समाप्त हुई।